दोस्तों लाइफ में जब भी कभी हमें कुछ अच्छा होने वाला होता है या फिर हमारी लाइफ का कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है तो यूनिवर्स हमें अलग अलग डिवाइन सिग्नल्स भेजता है, सटल साइंस दिखाता है जिससे कि ये हम समझ पाए कि हमारी लाइफ का फेस चेंज होने वाला है। बस बात ये होती है कि हम उन सिग्नल्स को डिकोड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे साइंस बताऊंगी, 10 ऐसे डिवाइन सिग्नल्स के बारे में बताऊंगी जो हमें बताते हैं कि हमारा गोल्डन टाइम स्टार्ट होने वाला है। और मुझे यकीन है अगर आप इन्हें समझ गए तो आप अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर पाएंगे। दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपकी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूटना, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ इतना बुरा होना या कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना जो आपको अंदर से तोड़ कर रख दे, या फिर कोई मेजर लॉस आपकी लाइफ में होना। दोस्तों ये यूनिवर्स का एक रूल है कि वो कुछ भी बड़ा देने से पहले आपसे कुछ ना कुछ लेता है, ताकि आप ये समझ पाए कि यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ आपको नया करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में बार बार ऐसे पैटर्न्स रिपीट होंगे जो आपको बहुत ज्यादा दुख देंगे, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया या फिर कोई मेजर हेल्थ इशू हो गया, यानी कि कोई ऐसा मेजर लाइफ लेसन जिससे कि आपको कुछ सीख के अपने आप को चेंज करना है। सेकंड, ब्लॉकेजेस। दोस्तों सडनली आपके काम अटकने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगर आपने कोई काम सोचा हुआ था या फिर अगर आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। बार बार उस काम में आपको अड़चने आएंगी, बार बार आप उस काम में फेलियर को झेलेंगे, क्योंकि शायद यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो काम आपको नहीं करना है, या फिर इस काम को करने के लिए आपको अपने तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आइडियाज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है और कुछ नया करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे कोई जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि अगर यूनिवर्स को आपको वो जॉब नहीं देनी है तो बहुत सारी अड़चने आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ताकि आप अपने पाथ को चेंज कर लें या फिर आप इनर वर्क करना स्टार्ट करें। थर्ड, डिटैचमेंट। दोस्तों जो आप काम अभी कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहेंगे, क्योंकि कर्म के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी क्या होता है ना कि हम अगर कुछ भी करते हैं तो हम बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिजल्ट की तरफ, बहुत जल्दी हम उसके आउटकम की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं कि उसका आउटकम कैसा होगा, कितना होगा, या हमें उसमें क्या मिलने वाला है। लेकिन इस फेज में क्या होगा आपके साथ कि आपको आउटकम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि आप सरेंडर कर देंगे खुद को टू द हायर कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप एक ऐसे काम की तरफ शायद शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी, आप अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। इसलिए आप उसके आउटकम की तरफ कोई भी रिजल्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये आपको अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी राइट पाथ पे है, तो आपको सक्सेस मिलनी श्योर है। इसलिए आप आउटकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप रिजल्ट्स को लेकर बिल्कुल भी अटैच नहीं रहेंगे। फोर्थ, एनर्जी चेंजेस। दोस्तों सडनली आपके साथ एक ऐसा एनर्जी शिफ्ट आएगा जिसमें कि आप ये महसूस करेंगे कि अंदर से आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड फील कर रहे हैं और अंदर से आपको एक डीप कामनेस महसूस होगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ न्यूट्रलिटी में आ जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। फिफ्थ, एटीट्यूड और माइंडसेट चेंजेस। दोस्तों अभी प्रेजेंट में हो सकता है कि बहुत सारे काम आपको इम्पॉसिबल लगते हो या फिर टफ लगते हो, लेकिन इस फेज में आने के बाद जब आपको ये डिवाइन संकेत मिलते हैं यूनिवर्स से, ये भी हो सकता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, आप किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, जिन चीज़ों को आपने कभी सोचा भी नहीं था, हो सकता है मे बी आप उस तरफ ज़्यादा ही शिफ्ट हो जाए और एक सडन शिफ्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले कभी आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं था तो हो सकता है आपको सडनली स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन आना शुरू हो जाए। 6, एंजल नंबर्स का नजर आना। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि एंजल नंबर्स डिवाइन साइंस होते हैं, सटल साइंस होते हैं, जिससे यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है ताकि हम अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस कर सकें, या फिर अपनी लाइफ के एक मेजर फेज में जब हम चल रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ये एंजल नंबर्स नजर आते हैं, जब हम यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ रहे होते हैं, जब अपनी हायर कॉन्शियसनेस से जब हम कनेक्ट हो रहे होते हैं, तब भी हमें ये एंजल नंबर्स नजर आते हैं। तो बार बार नंबर प्लेट पे या फिर घड़ी के टाइम में रिपीटिंग नंबर्स का आपको नजर आना कि बहुत ही कॉमन साइन है। दोस्तों 7th है
नेगेटिव एनर्जीज का आपसे दूर होना। सडनली आप ये महसूस करेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग या फिर बॉस आपके जिनसे आपके टर्म्स ठीक नहीं थे या जिनको आप लाइक नहीं करते थे, सडनली उनका कहीं ना कहीं और ट्रांसफ़र हो जाना या फिर आपका कहीं प्रमोशन होके आपका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाना। और ऐसे लोग जो आपको लाइक नहीं करते थे या फिर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से तुरंत हटा देगा और आपको एक नया सर्कल देगा। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जिनको शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था और नए डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होंगे। लोग आपको बिना रीजन के सपोर्ट करने लगेंगे। तो यूनिवर्स जब आपको सपोर्ट करता है तो आपको उन लोगों से भी मिलवा देता है जो आपके गोल में आपको सपोर्ट कर सके। 8 सिंक्रोनिसिटीज। दोस्तों इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और सडनली उनका कॉल आपके पास आ जाना या फिर सडनली उस इंसान का आपके घर पर आ जाना, या फिर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और उस सॉन्ग में आपको अपनी किसी प्रॉब्लम का आंसर मिल जाना, या फिर आप कोई बुक रीड कर रहे थे और उस बुक के किसी पेज पर आपको कोई एंजल नंबर नजर आ जाना। तो दोस्तों ये सिंक्रोनिसिटीज भी आपके साथ हो सकती है। 9th डिवाइन प्रोटेक्शन का एहसास। दोस्तों इस फेज में आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप प्रोटेक्टेड हैं किसी अपने इष्ट देवता से या फिर किसी गार्डियन एंजल से या फिर स्पिरिट गाइड से। मतलब आपको कोई डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, आपका एनर्जी सर्कल एकदम पॉजिटिव हो जाना। और ऐसे ही लोग सिर्फ आपके आसपास रहेंगे जिनकी एनर्जी यूनिवर्स से अलाइंड है, जो खुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी के साथ है। ऐसे लोगों का आपके एनर्जी फील्ड के आसपास रहना। और दोस्तों लास्ट, हाइटेंड इंट्यूशन, यानी कि आपकी इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, जो आपको अंदर से कुछ मैसेजेस देती है, कुछ दिखाती है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये वो इनर गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली दे रहा है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपके कोई ओल्ड कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहे हो, यानी कि अगर कोई ऐसे पैटर्न्स थे अगर अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे थे कि आप अपने रिलेशनशिप में एक ही पर्सन के साथ बार बार कोई लॉयल्टी इश्यूज फेस कर रहे थे, या फिर आपके वर्क प्लेस पर किसी के साथ अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं थे वो आप बार बार फेस कर रहे थे, या फिर कोई हेल्थ इशू अगर आपको रिकरिंग हो रही थी, बार बार हो रही थी, तो वो सडनली आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी साइन नजर आता है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये आपको हायर रेलम से आ रहे हैं साइंस, या आपको यूनिवर्स भेज रहा है साइंस। तो इनको समझ कर इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना अगर आपने ऐसा कुछ अगर कहीं पर भी अगर आपने महसूस किया है, और ट्राई करें अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर ले जाने का, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स से अलाइन करने का। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर देना। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना सारी नोटिफिकेशंस के लिए।